सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और फरवरी जा चुका है, मार्च आने वाला है और ऐसे में हमारे पौधों में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको अभी ज़रूर कर लेने चाहिए। और अगर आप इन कामों को कर लेते हैं अपने सभी पौधों में तो आपके जो पौधे हैं लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो ये सभी जो काम मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो सभी पुराने प्लांट्स के लिए हैं। जो आपने नए प्लांट्स लगाए हैं उसमें सिर्फ पिंचिंग ही करें। बाकी जो पुराने प्लांट हैं आपके, जैसे कि मेरे पास ये कड़ी पत्ता का प्लांट था, तो सर्दियों में इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसके जो डंडियां ही रह जाती हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है, तो अगर आपके पास भी इसी तरह का कड़ी पत्ता हो तो आप इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको कट कर दीजिए। जो सूखी हुई हैं, खाली डंडी डंडी सी रहती हैं, तो उसको कट कर दीजिए। पूरा प्लांट को हमें कट नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें प्रूनिंग करनी है। हालांकि मेरे पौधे में नई ब्रांचेस ग्रो होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर हम इस टाइम पर कटिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट की तो इस टाइम पर जल्दी ग्रोथ नई वाली स्टार्ट होती है। तो खाली कड़ी पत्ता ही नहीं, आपके जितने भी पुराने प्लांट हैं या परमानेंट प्लांट हैं उनको भी प्रूनिंग की इस समय ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने सभी पौधों को प्रूनिंग कर दें। दूसरा जो ज़रूरी काम है वो ये कि प्रूनिंग करने के बाद में अपने सभी पौधों में डिगिंग यानी कि गुड़ाई ज़रूर कर दें। जो खुरपी से लेकर के हम आसपास की मिट्टी को खोदते हैं उसको गुड़ाई कहा जाता है। कई फ्रेंड मुझे पूछते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो गुड़ाई ज़रूरी है इस टाइम पर सभी पौधों की। एक चीज़ का खास ख्याल रखें गुड़ाई करते समय कि आपके पौधों की किनारे किनारे की मिट्टी साफ करनी है, कि उसको खोदना है, हल्का सा गुड़ाई करनी है। जड़ों के पास की मिट्टी को ना वो करे, क्योंकि जड़ों के पास की मिट्टी में कई बार क्या होता है ना, सारी रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं और हमारा प्लांट जो होता है वहीं से डेड हो जाता है। तो ये काम करना है। तीसरा काम जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स में। आपके प्लांट में आप ज़रूर चेक करें कि आपके प्लांट में कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं लगे हैं। कोई वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े या ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े हों, माइट्स हों, मतलब कोई भी तरह के अगर आपके प्लांट में कीड़े वगैरह लगे हों तो पेस्टिसाइड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे पेस्टिसाइड शेयर किए हुए हैं। मैं समय समय पर बदल बदल करके घरेलू पेस्टिसाइड का यूज़ करती हूँ। कई बार नहीं होता तो ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाए हुए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, तो खाने वाले सोडे को 1 चम्मच सोडा लीजिए, 1 लीटर पानी में उसको घोलिए और उसके बाद में आपको स्प्रे करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपने सोडा 1 चम्मच से ज़्यादा लिया है, पानी कम है, मतलब मात्रा कुछ भी ज़्यादा कम है, तो आपके प्लांट जल सकते हैं। क्योंकि कई फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि हमने यूज़ किया था तो जल गए थे। लेकिन ये सबसे अच्छा होममेड पेस्टिसाइड है और आप इसी को इसी तरीके से इस्तेमाल करें। और ये देखिए, मेरी इतनी लंबी चौड़ी मनी प्लांट थी जिसको मैंने कट कर दिया है। बहुत ही छोटी सी मनी प्लांट हो गई है, मैंने सारी मनी प्लांट कट कर दी है, क्योंकि ऐसा करने से इसमें जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने बोगनविला में आपके साथ में शेयर किया था अपनी बैल्कनी का वीडियो। तो उसमें बोगनविला में मैंने सारी जो ब्रांचेस थी, इसकी कई सारी ब्रांचेस कट कर दी थी, इसकी गुड़ाई की थी और इसमें फर्टिलाइज़र दिया था। और अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी ब्रांचेस भरी हुई हैं नई ग्रोथ से और बहुत ही सुंदर फूल आएंगे, क्योंकि इसकी पूरी डंडी भरी हुई है। तो इस तरीके से करने पर आपके जो पौधे हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। अब पेस्टिसाइड, अगर आपको मैं बात कर रही थी पेस्टिसाइड की, ये देखिए मेरे नेस्टेशियम के ऊपर भी कलियां आना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से इसमें अब फूल आएंगे। और ये घर के बीजों से ही लगाया हुआ था, इसके बीज मेरे पास पड़े हुए थे। और गुलाब के ऊपर भी नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो पेस्टिसाइड जो है आप एक तो सोडे वाला कर सकते हैं, दूसरा आप वो भी कर सकते हैं जैसे कि आपने थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश आप लीजिए और उसके अंदर 3 से 4 बूंदे लीजिए और उसके बाद में आप उसमें पानी मिला दीजिए, हल्का सा सोडा मिला दीजिए और उसको अच्छे से शेक करके फिर उससे
पेस्टिसाइड की तरह उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड ज़रूर यूज़ करना है आपको, अपने पौधों में स्प्रे ज़रूर करना है, चाहे उस पर कीड़े लगे हों या ना लगे हों, हल्का सा स्प्रे ज़रूर कर दिया कीजिए। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी हैं, जैसे कि लिक्विड डिश वॉश ले रहे हैं या सोडा लेना है तो वो नहीं लें। अगली बात ये है कि अगर आपके कोई भी पौधे हों जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, अब जैसे कि मेरा ये मोगरा का प्लांट था, इसमें मैंने ना कड़ी पत्ता का बीज डाल दिया था और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, ग्रो भी काफ़ी अच्छे से हो गया है। तो इस तरह के अगर कोई भी पौधे लगे हों छोटे छोटे से आपके यहाँ भी, तो उनको इस टाइम पर शिफ्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके कोई भी पौधे अगर आपने लगाए हैं तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैंने भी अब इस कड़ी पत्ता के पौधे को अपनी जगह से शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि अब मौसम आ गया है, मोगरा का पौधा जो है वो भी अच्छे से ग्रो हो पाएगा। सभी पौधों में गुड़ाई कर दी है हमने, अपने छोटे पौधों को शिफ्ट कर दिया है, प्रूनिंग कर दी है, पेस्टिसाइड लगा दिया है सारे पौधों में। उसके बाद में बारी आती है किसी भी फर्टिलाइज़र की। अब देखिए फर्टिलाइज़र कौन सा दें पौधों में, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। तो हर किस्म के पौधे को, अलग अलग तरह के पौधे को अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, क्योंकि कई पौधे जो होते हैं उनमें आप, जैसे फूलों वाले पौधे हैं तो उसमें आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। घरेलू बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, वो डाल सकते हैं। इसी तरीके से लीफी वेजिटेबल के फर्टिलाइज़र अलग होते हैं, और गुड़हल का है, चमेली का है, चंपा का है, इस तरह के पौधों के फर्टिलाइज़र अलग होते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास जो था फर्टिलाइज़र वो था मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। तो कुछ पौधों में तो, और कुछ पौधों में मैंने घरेलू फर्टिलाइज़र बना करके डाला है। अगर आपको वो फर्टिलाइज़र चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो बहुत सारे घरेलू फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो आप अगर अपने पौधों में देंगे तो आपको शायद बाहर से ना खरीदना पड़े। तो ये फर्टिलाइज़र डाल दें, और उसके बाद में जो एक काम हमें ज़रूरी है वो करना, वो ये कि इस टाइम पर अब गर्मी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई है। गर्मी बढ़नी मतलब मौसम चेंज हो गया है। तो ऐसे में अब जो पौधे आपने इंडोर रखे हुए थे उनको कुछ टाइम के लिए आप आउटडोर भी रख सकते हैं, या आप आउटडोर शेड में रख दीजिए, धूप में डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं उनको धूप की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ आप शेड में ज़रूर रखें, जैसे कि बाहरी हवा और थोड़ा सा मौसम का फ़र्क उसमें नज़र आए। तो ये काम ज़रूरी है। और जो आपने आउटडोर रखे हुए हैं प्लांट जो धूप में शिफ्ट करने वाले हैं, उनको अच्छी धूप मिल जाएगी तो उसमें जल्दी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब कि कहने का है पौधों को हमेशा शफल करते रहना चाहिए कुछ समय के बाद में। अगर आप शफल करते रहेंगे, दाएं बाएं इधर उधर करते रहते हैं कुछ कुछ टाइम के बाद में, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और उनके जो प्लेट्स के नीचे, जो पौधों के गमलों के नीचे जो होता है उसके नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो ये ज़रूर कर लें। इसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि आप अपने पौधों के ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें कि ड्रेनेज होल किस तरीके का है। अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो उसको आप ठीक कर लें, अगर नहीं है तो बना लें, क्योंकि कई फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि प्लास्टिक के गमले हैं तो उसमें ड्रेनेज होल करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है, और बिना ड्रेनेज होल के आपका प्लांट जो है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा। तो होता है कि जैसे जैसे कोई भी प्लांट होता है, सकुलेंट प्लांट, तो फिर भी उनको इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप ऐसे लगा देंगे तो चल जाएंगे। बाकी जो जिनकी रूट्स फैलती हैं वो बिना ड्रेनेज होल वाले गमले में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका प्लांट कुछ टाइम के लिए अच्छा रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके वो जाने लगता है। तो ये काम ज़रूर कर ले। एक चीज़ और, ये पौधों की मिट्टी जो होती है ना, उसको ज़रूर चेक करें। आपके पौधों की मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड है तो उसकी गुड़ाई अच्छे से करें, क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी ही हार्ड है तो वो ग्रो किस तरीके से करेगा। और उसके बाद में आती है बारी फर्टिलाइज़र की। तो देखिए फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे अपने प्लांट्स को देना। मैं फ़िलहाल ये एक घरेलू फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था वो दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका आपको शेयर कर दूँगी वीडियो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तभी मैं ये फर्टिलाइज़र वाला जो वीडियो है आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये घरेलू फर्टिलाइज़र इतने कामयाब होते हैं, असर ज़रूर देर से होता है लेकिन ऑर्गेनिक होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि खर्चा भी नहीं होता है।
प्लांट्स भी खुश और हम भी खुश, है ना। तो वही होती है स्मार्ट गार्डनिंग। तो बस ये कुछ ज़रूरी काम थे जो आपको अभी कर लेने चाहिए अपने पौधों में, सभी तरह के पौधों में। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव।